अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर, पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर कोशिशें करेंगे। इस सिलसिले में बाकायदा एक मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए हैं। याद रहे, पाकिस्तान की समंदरी हदूद 2,40,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है और इसमें 38 से 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का तखमीना है। हम लोगों ने आज तक सिर्फ 18 कुएं खोदे हैं अपनी समंदरी हदूद में, उनमें से एक के अंदर गैस मिली थी। अब डिस्कस करेंगे कि तुर्की के जॉइंट वेंचर के साथ हम क्या हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में 600 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होती है। इस बिजली चोरी को रोकने के लिए लेस्को, जो कि पाकिस्तान में बिजली मुहैया करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उसने अपनी हदूद के अंदर बड़े लेटेस्ट AMI इलेक्ट्रिसिटी मीटर, फिर ABC केबल्स और बहुत सारा नया स्कैनिंग का मटेरियल मुतारिफ करवा दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा बिजली चोरी वाले इलाकों में कमी वाक़ हुई है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी समंदरी हदूद में तेल और गैस की तलाश के लिए पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाकायदा मुआहदा हो गया है। दोनों मुल्क और दोनों मुल्कों की तेल गैस ढूंढने वाली कंपनियां मुश्तरका तौर पर 40 ऑफशोर ब्लॉक्स के अंदर बिड करेंगी। याद रहे, पाकिस्तान ने ये ऑफशोर ब्लॉक्स फरवरी 2025 में पेश किए थे। जून तक बिड्स मौसूल हो जाएंगी। अब तुर्की की मदद से पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, नया स्किल सेट और एक्सपर्टीज़ मिलेंगी और ऑफशोर जो पाकिस्तान के पास 2,40,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका है समंदरी, उसमें 38 से 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर ढूंढने में मदद मिलेगी। याद रहे, पाकिस्तान अब तक अपनी समंदरी हदूद में सिर्फ 18 मरतबा ड्रिलिंग्स कर चुका है। उनमें से एक मरतबा 1984 के अंदर ODCL को गैस मिली थी, लेकिन उस गैस की मिकदार इतनी थोड़ी थी कि उसे वहाँ से निकालना, फिर समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट करना कमर्शियली वायबल नहीं था। लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान के समंदर के अंदर गैस मौजूद है। हमारे हमसाये में ईरान अपने यहाँ गैस निकाल रहा है, हमारे सामने ओमान तेल और गैस निकाल रहा है इसी समंदर से, हमारे साथ इंडिया तेल और गैस निकाल रहा है अपने समंदर से। तो हमारा भी तो वही अरेबियन सी है, हम उससे क्यों गैस या तेल नहीं निकाल सकते और क्यों हमारे यहाँ तेल और गैस के ज़खायर नहीं होंगे। फिर तुर्की ने अपने यहाँ ब्लैक सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी जो है, उन दोनों के अंदर ऑफशोर ड्रिलिंग्स बढ़ा दी हैं। तुर्की के अपने पास ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए जो शिप्स होते हैं उनकी तादाद 7 हो गई है और उसकी कोशिश है कि उसका जो इम्पोर्टेड ऑयल और गैस के ऊपर इन्हिसार है वो फ़िलहाल 71% है, उससे कम करके उसने 50% करना है। इस सिलसिले में वो अपने ऑफशोर मुख्तलिफ डिस्कवरीज भी कर रहा है। 2020 में एक डिस्कवरी उसने की, 710 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस उसे मिली ऑफशोर। 2021 में उसने एक बड़ी डिस्कवरी की थी अपने ऑफशोर। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों दोस्त मुल्क अगर इस तरह का जॉइंट वेंचर लेकर आगे चलेंगे तो पाकिस्तान की समंदरी हदूद के अंदर ये वाफर ज़खायर ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये एक ऐसा रास्ता होगा जो पाकिस्तान को तेल, गैस और एनर्जी के मैदान में खुद कफील कर सकता है। फौरी तौर पे कुछ नहीं होने जा रहा। जो हमारे बहुत से रंजीदा दिल फौरी तौर पर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं कमेंट करते हैं, भाई किसी भी मुल्क के अंदर ऑयल गैस सेक्टर को परवान चढ़ते चढ़ते 15-20 साल लग जाते हैं। अब 40 ब्लॉक्स हम लोगों ने ऑक्शन के लिए पेश किए हैं, तकरीबन आधा समंदर हमने ऑक्शन के लिए पेश कर दिया है। यहाँ पर बिड्स खुलेंगी, फिर कंपनीज आएंगी, मुख्तलिफ सर्वेस होंगे, ड्रिलिंग्स होंगी, उनमें से कुछ निकलेगा तो फिर पाइपलाइंस बिछेंगी अंडर द सी और फिर एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 40 ब्लॉक्स पाकिस्तानी तारीख में कभी भी ऑक्शन के लिए पेश नहीं किए गए। अब देखना ही है कि जून जुलाई में जब बिड्स खुलती हैं तो इन 40 में से कितने ब्लॉक्स की बिड्स आती हैं, पाकिस्तानी कंपनियाँ कितनी आती हैं, हम कितने इंटरनेशनल अपने दोस्त या अरब ममालिक से कंपनियाँ लाने में कामयाब हो जाते हैं। तो उनके ज़रिए यहाँ पर हमें कम से कम $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है अपने ऑफशोर सेक्टर के अंदर। पाकिस्तान की रियासत तो नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर करेगा, प्राइवेट उसको ढूंढेगा और उसको कंज्यूम करेगा।
आज तक एक डिस्कवरी हुई, केकड़ा वन का शोर बहुत मचाया गया। पीटीआई दौर ने उसमें एक लेवरी लेने की कोशिश की गई, आवाम को खुशखबरी देने के नाम पे झांसा दिया गया। केकड़ा वन से कुछ नहीं निकला, सिर्फ नीचे से खाली हवा निकली। अगर केकड़ा वन के अंदर कोई गैस होती तो जिन कंपनियों ने उस केकड़ा वन के ऊपर 100 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, तकरीबन ड्रिलिंग्स करने के ऊपर 100 अरब रुपए ज़ाया ना करते, वो वहाँ से कई 100 अरब रुपए का तेल गैस ज़रूर निकालते। तो कहीं से भी अगर कमर्शियल स्केल के ऊपर तेल और गैस निकल आती है तो वो कोई कंपनी नहीं छोड़ती। पाकिस्तानी कंपनियों ने क्यों छोड़ना था, और उसमें पाकिस्तानी कंपनियों का 100 अरब रुपए तक का खर्चा हुआ था। तो पाकिस्तानी कंपनियां केकड़ा वन के ऊपर लगने वाला 100 अरब रुपया क्यों छोड़ती, वो रकम छोड़ने वाली थी नहीं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान भर में बिजली चोरी की मद में 600 अरब रुपए का टीका लगता है। अब उस सिलसिले में लाहौर को और लाहौर के जो 5 अजला हैं, लाहौर डिवीज़न को बिजली मुहैया करने वाली लेस्को ने अहम स्टेप लिया है। इसने अहम EMI मीटर्स लगाना शुरू कर दिए हैं जिनको टैंपर करना नामुमकिन है। फिर ABC केबल्स बिछाना शुरू की हैं जिनको काट कर कुंडा नहीं लगाया जा सकता। फिर स्कैनिंग मीटर्स लग रहे हैं, नए ट्रांसफार्मर्स लग रहे हैं। इसके बाद ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरी होती है, ऐसे देहात या ऐसे शहरों के अंदर मोहल्ले जहाँ पर चोरी ज़्यादा है, उसको कम करने में मदद मिली है। ये पूरे डिवीज़न में नहीं लग रहे, सिर्फ ऐसे इलाके जहाँ पर ज़्यादा चोरी होती है। तो इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर 5,35,000 AMI जदीद तरीन मीटर्स नस्ब होने थे। उनमें से 55,000 नस्ब हो गए हैं, यानी 10% नस्ब हो गए हैं। ये अहम डेवलपमेंट होती है। पाकिस्तान में काम का आगाज़ होना भी मुश्किल होता है, यानी पेपर से फील्ड तक पहुंचना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अब बाकी मीटर्स की प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर्स जारी हो गए। उम्मीद है अगले 2 सालों में ये तमाम मीटर्स लग जाएंगे, उससे खातर खा कमी वाक़ होगी। फिर लेस्को ने अपनी हदूद के अंदर जो बिजली चोरी पकड़ी तो उसका जुर्माना जो लगाया वो 8 अरब 18 करोड़ रुपए था। उसमें से 4 अरब 23 करोड़ रुपए वसूल भी कर लिया बिजली चोरों से। फिर ऐसे डिफ़ॉल्टर्स जो कई सालों से बिजली का बिल नहीं दे रहे थे या बिजली का मीटर कटवा चुके थे, कंपनियां थी, इदारे थे, लोग थे, 35 अरब रुपया उन लोगों से भी रिकवर करवा लिया है। फिर अपने यहाँ कुछ एहतसाब को भी परवान चढ़ाया है। कुछ कह रहा हूँ मैं, 1400 के करीब जो लेस्को के अफसरान थे, मुलाजमीन थे, उनको छोटी बड़ी सज़ाएँ दी गई हैं करप्शन की वजह से। उनमें से 97 ऐसे हैं जिनको बाकायदा नौकरियों से बरतरफ भी किया गया है। इनके अंदर ग्रेड 17, 18 और 19 के अफसरान भी शामिल हैं। इससे पूरा लेस्को पाक साफ नहीं हो गया। लेस्को में हरगिज़ करप्शन ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन चलें 15-20% भी अगर कमी वाक़ हुई है तो मैं समझता हूँ एक अच्छा आगाज़ ज़रूर है। पाकिस्तानी इदारों में इतनी बेहतरी भी नहीं होती। हाँ, इसको मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। हम लोग तो आज तक पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं बना सके कि आप अपना बिजली का मीटर बग़ैर रिश्वत दिए लगवा सकें। आपका जर्मन बिजली का मीटर भी रिश्वत दिए बगैर नहीं लगता। बदकिस्मती है। इन जैसे मसाइल की वजह से घरेलू सारिफिन तो बेचारे प्रॉब्लम में आते ही हैं। जो इंडस्ट्रियल सारिफिन हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगानी होती हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो हिचकिचाते हैं कि यार हमने रिस्क हलाल कमाना है। तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट रिश्वत देकर बिजली का, गैस का मीटर नहीं लगवाता। तो हुकूमत को चाहिए, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, कम से कम ये तो बिला मुआवजा होनी चाहिए। चले, आपने अगर पैसे लिए हैं, अपने मीटर के पैसे लिए हैं, तो काम भी तो होना चाहिए ना। ये बहाना ख़त्म होना चाहिए कि जनाब मीटर ख़त्म हो गए हैं, जनाब फ़लाना मसला हो गया है। तो उम्मीद करते हैं ये मसाइल पाकिस्तान में किसी दिन ज़रूर हल होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।